हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज हम एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं जो कि बहुत कम कैंडिडेट होंगे जो इसके बारे में जानकारी रखते हों। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, हम भारतीय डाक विभाग और इंडियन आर्मी ये दोनों की बात कर रहे हैं। देखिए, डाक विभाग के बारे में तो आपने सुना है, डाक विभाग में आपको जॉब कैसे लेनी होती है। जो इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत सी पोस्ट होती है जिनमें आप अप्लाई करते हैं, वैकेंसीज आती हैं और आप ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप आर्मी पोस्टल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में APS कहते हैं, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आफ्टर 10th या आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन आपको क्या करना होगा जिससे कि आप इंडियन आर्मी में पोस्टल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक तो ये रहता है कि जब आप सिविल यानी डाक विभाग में जब आप ज्वाइनिंग लेते हैं ना, उसके कंपैरिजन में आपको आर्मी पोस्टल सर्विस में सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। बाकी आपको जो फैसिलिटीज़ रहती हैं, जो बेनिफिट्स रहते हैं आर्मी में, वो सारे के सारे आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको वर्दी भी मिलती है, यूनिफॉर्म आपको मिलती है। तो बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं जो शायद हो सकता है बहुत से कैंडिडेट का सपना भी होता है। और अगर आपने ऐसे में डाक विभाग में जॉब ले ली है, तब भी आप यहाँ पर आर्मी पोस्टल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम APS के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट के लिए जो कि आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिसिप्लिन, लाइफ स्टाइल, बेनिफिट्स एंड फैसिलिटी ऑफ आर्मी लेना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप 2026 में ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप देख सकते हैं APS एनरोलमेंट मई 2026, और इसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, या समय समय पर इस तरह की अपॉर्चुनिटी APS के लिए रिलीज होती हैं तो आप बाद में भी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो APS है, ये यहाँ पर एनरोलमेंट, APS एनरोलमेंट पोस्ट ऑफिस के अंदर एक प्रोसेस है। और अगर इसके अंतर्गत आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो सेना के साथ जुड़कर सुरक्षा बलों को डाक सेवा आप प्रदान करते हैं। और इस तरह से जो सिविलियन को सेना के ऑपरेशन का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, जिसके अंतर्गत आपको मेडिकल और अलग अलग कुछ शर्तें होती हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होता है, फुलफिल करना होता है। लेकिन इसमें एलिजिबल कौन होते हैं? आफ्टर 10th, आफ्टर 12th आपको क्या करना होता है? तो यहाँ पर आपको आफ्टर 10th अगर आप करते हैं तो MTS है या GDS है, इसके थ्रू भी आप पोस्टमैन के थ्रू भी वैकेंसीज आती हैं। और अगर आप PASA बन जाते हैं डाक विभाग में तो PASA के लिए भी अपॉर्चुनिटी आती है, जो कि अभी आप देख रहे हैं PASA के लिए है, पर्सनल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए है, जो कि एनरोलमेंट इनटू आर्मी पोस्ट सर्विस APS में आप एनरोल हो सकते हैं। अगर हम यहाँ सैलरी की बात करें तो देखो, यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये आपकी सैलरी। देखिए, सिविलियन अपॉइंटमेंट PASA से जब आप जाएंगे तो आर्मी में आपकी जो रैंक रहेगी वो वारंट ऑफिसर की रहेगी। ठीक है। अब इसमें आपको, क्योंकि सिविलियन में आप PASA हैं, वहां पर आप WA कहलाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं कि जो सिविल पे आप लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल में, पोस्ट ऑफिस में या इंडिया पोस्ट में, तो आपका बेसिक पे 25,500 रहता है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 45,684 रहता है। वहीं अगर हम सिविल पे APS ज्वाइन कर लेते हैं, एनरोल हो जाते हैं, और सिविल पे अगर आपको मिलती है तो यहाँ 45 थी, सीधी सीधी आपकी 54,392 हो जाती है। ठीक है। कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद फिर आप आर्मी पे लेते हैं तो वो आपकी 62,748 हो जाती है। प्लस आपको कितने सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कि यहाँ कुछ भी बेनिफिट नहीं थे। आप देखिए यहाँ पर आपको कितने सारे बेनिफिट मिलते हैं अगर आप एनरोल हो जाते हैं APS में। तो PASA से आप यहाँ पर एनरोल हो रहे हैं। ठीक है। लीव बेनिफिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको एनुअल लीव 56 प्लस जर्नी पीरियड्स मिलता है। कैजुअल लीव्स आपको 30 मिलती है। ये पूरा यहाँ डिटेल दिया गया है।
आर्मी पे वगैरह, सिविल पे, ये हमने पहले देख ही लिया है। एज की अगर हम बात करें तो आपकी उम्र 40 से अबव नहीं होना चाहिए। और रैंक आपकी क्या रहेगी वो हमने यहाँ देख ली है। जैसे आप पीए ऐसे हैं सिविल में, वारंट ऑफिसर आप आर्मी में या एपीएस एनरोल होने पर आप बनेंगे। ये अलग अलग एड्रेस दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई है। आपको यहाँ पर अपना जो सबमिट करना होता है ना, ये यहाँ बताया गया है। फ्लो चार्ट ऑफ एपीएस एनरोलमेंट, आपको क्या क्या करना होगा। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वॉलेंटियर फॉर एपीएस एप्लीकेशन स्टेज रहती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आपको क्या करना है, फिर आपका जो हेड ऑफिस है उनको क्या करना है, वो पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है। तो जो भी एनरोल होना चाहते हैं पीएएसए से, वो एनरोल हो सकते हैं। अब यहाँ लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की, वो है 9 मार्च 2026। ये कट ऑफ डेट है। एंड कट ऑफ डेट है, सॉरी, 9 मार्च 2026 है। वाई होम टू होम, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वाई वॉलेंटियर एंड डिविजनल हेड। सो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 9 मार्च 2026। तो एपीएस जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं, जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, पोस्टल सर्विस, एपीएस मींस आर्मी पोस्ट सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको पहले इंडिया पोस्ट में या तो आप एमटीएस, पोस्टमैन या फिर पर्सनल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट आप बन सकते हैं। उसके बाद फिर एनरोलमेंट के लिए इस तरह से नोटिस रिलीज होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।